गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट में अपना टॉपिक चल रहा था, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे थे हम। एल्कोहल का फॉर्मेशन हमने कम से कम 8-9 वीडियो हमने देख ली थी। आज आपके पास में नेक्स्ट विधि है ईथर के द्वारा। आपके पास में ईथर या आपके पास में डाई एल्कीन, आपके पास में कोई भी आपके पास में एल्कीन हो या ईथर हो, उसका यदि हम तनु H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास में एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो पहले आपके पास में फ्रॉम ईथर से आपके पास में क्या होता है, फ्रॉम ईथर से मैथोक्सी एथेन की अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ में या जल योजित तनु H2SO4 के साथ की जाती है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल का निर्माण होता है। किस प्रकार का, मैथोक्सी एथेन की बात करें तो आपके पास में CH3 CH2 और CH3, इसकी अभिक्रिया हम तनु H2SO4 से करें, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में करें तो आपके पास में क्या होगा, आपके पास में यानी आपके पास में चाहिए वाला बॉन्ड ब्रेक करो, आपके पास में चाहिए वाला बॉन्ड ब्रेक करो, आपके पास में H+OH- ले लेंगे तो आपके पास में CH3 CH2OH प्लस CH3OH, यानी कि एथेनॉल और मैथेनॉल और मैथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपके पास में ये क्या है, मैथोक्सी मैथेन है, मैथोक्सी एथेन की अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ में की जाती है तो आपके पास में एथेनॉल और मैथेनॉल का निर्माण होता है। अगर आपके पास में दोनों के पास में समित लेते हैं, आपके पास में डाई, आपके पास में एथोक्सी एथेन लेते हैं या डाई एथिल ईथर लेते, आपके पास में दो अणु एथेनॉल के बनते, ठीक है। दूसरा के पास में है, नेक्स्ट आपके पास में 10वीं रिएक्शन है एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से आपके पास में ऐसे हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया हम तनु H2SO4 के साथ में करते हैं तो आपके पास में CH3 CH2OH यानी कि एथेनॉल का निर्माण हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास में ऐसे होता RCH डबल बॉन्ड CH2 और तनु H2SO4 लेते तो आपके पास में जो रिएक्शन होती है वो आपके पास में होती है मार्कोनिकॉफ नियमानुसार, ठीक है। मार्कोनिकॉफ नियमानुसार होती है और कैसी होगी, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार आपके पास में H+OH- तो आपके पास में क्या बनेगा, RCHOH CH3 यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा, ठीक है। यानी कि आपके पास में मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया किसी ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ में की जाती है तो ध्रुवीय अभिकर्मक का हाइड्रोजन एल्कीन के उस कार्बन से ऐड होता है जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पे 2 परमाणु है, यहाँ पे 1 है तो आपके पास में H यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा और 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। अगर आपके पास में इसकी हम क्रियाविधि देखें तो क्रियाविधि में आपके पास में क्या होगा, प्रोसेस फर्स्ट देखो, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले आपके पास में जो तनु H2SO4 है इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तनु H2SO4
ठीक है। आपके पास में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड आपके पास में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, H यहाँ से बाहर निकल जाए तो आपके पास में H प्लस HSO4 नेगेटिव। फिर H प्लस की आयन के अभिक्रिया हम इसके साथ में कर दें स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में क्या किया, RCH डबल बॉन्ड और इसकी अभिक्रिया हमने H प्लस आयन से कर दी तो आपके पास में ये बॉन्ड यहाँ और आपके पास में ये यहाँ अटैक करें तो आपके पास में दो कंडीशन आपके पास में हो सकती है, RCH CH2H। ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे हमें लेना है OH माइनस आयन। अब OH माइनस आयन ले तो आपके पास में यहाँ पे दो तरह से आपके पास में बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ठीक है, यानी के पास में दो प्रकार से आपके पास में बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। वे फर्स्ट देखो ए वे और ये आपके पास में है बी वे, पथ ए और पथ बी। पथ ए में आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, और इसमें आपके पास में ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं बी वे में, इसमें आपके पास में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो तो क्या बनेगा, RCH2 नेगेटिव। इसकी अभिक्रिया हम OH माइनस आयन से करेंगे तो आपके पास में RCH2OH यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे बनेगा। और पथ बी लेते हैं तो क्या होगा, पथ बी में RCH नेगेटिव CH3, इसकी अभिक्रिया हम OH माइनस से करेंगे, H प्लस OH माइनस, तो H प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो आपके पास में इसकी अभिक्रिया यहाँ पे करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, RCHOH CH3, या के पास में 2 डिग्री एल्कोहल बढ़ेगा, या के पास में मेजर प्रोडक्ट होगा, या के पास में माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में H प्लस और HSO4 नेगेटिव और H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी टॉपिक आपके पास में क्या है, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित दल योजन से आपके पास में सम्मित एल्कीन है, एक H एक OH जोड़ देंगे तो आपके पास में कोई टेंशन नहीं है, H यहाँ जोड़ दो, OH यहाँ जोड़ दो, OH यहाँ H यहाँ, आपके पास में सम्मित एल्कीन से आपके पास में एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन आपके पास में असम्मित एल्कीन हो, क्या हो आपके पास में असम्मित एल्कीन हो, तो असम्मित एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन में आपके पास में H प्लस OH माइनस आयन का जो योग है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। यानी मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि किसी असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया ध्रुवीय अभिकर्मक HOH के साथ में कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास में ध्रुवीय अभिकर्मक के साथ में की जाती है, तो ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग, ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग एल्कीन के, या आपके पास में एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से ऐड होता है जहां आपके पास में हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, H यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसलिए आपके पास में ये वाला प्रोडक्ट पास में क्या है, माइनर है, या आपके पास में क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। यानी कि इसका निर्माण आपके पास में एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हुआ है और ये आपके पास में मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार इसका निर्माण हुआ है। इसको आप नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें लास्ट अभिक्रिया आपके पास में टोटल 10 अभिक्रिया हो गई है। हम 11वीं अभिक्रिया हम देखते हैं कि आपके पास में जब आपके पास में यदि आप किसी एल्किल हैलाइड के साथ में जलीय KOH के साथ में अभिक्रिया की जाती है तो आपके पास में वहाँ पे एल्कोहल का निर्माण होता है, और उस एल्कोहल का निर्माण आपके पास में 2 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास में एल्किल हैलाइड है आपके पास में, या आपके पास में 1 डिग्री एलाइड है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो वहाँ पे SN1 अभिक्रिया होगी, और आपके पास में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो वहाँ पे SN2 अभिक्रिया होगी। SN1 SN2 क्या है उसको हम कंप्लीट समझते हैं।
SN1 को और SN2 को। नेक्स्ट आपके पास में 11वीं है, फ्रॉम एल्किल हैलाइड ठीक है। यानी आपके पास में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ में, जलीय KOH के साथ की जाती है, जलीय KOH के साथ में की जाती है तो अल्कोहल का निर्माण, अल्कोहल का निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है तथा इसमें अल्कोहल का निर्माण तथा इस अभिक्रिया से, इस अभिक्रिया में अल्कोहल का निर्माण, अल्कोहल का निर्माण दो प्रकार से हो सकता है, निर्माण दो प्रकार से हो सकता है, अल्कोहल का निर्माण दो प्रकार से हो सकता है। एक आपके पास में है SN1 अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन, दूसरा आपके पास में SN2 अभिक्रिया, ठीक है। SN1 को हम कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 आपके पास में होती है बाईमोलिक्यूलर, बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 SN2 अभिक्रिया, SN1 कब होगी, SN2 कब होगी? जब आपके पास में एल्किल हैलाइड के ऊपर त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होता है, जब एल्किल हैलाइड के ऊपर त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होता है तो वहाँ SN1 अभिक्रिया होती है। यानी के पास में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KOH के साथ में करेंगे, जलीय KOH के साथ में करेंगे तो वहाँ पे SN1 अभिक्रिया होगी, ठीक है। SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, SN1 अभिक्रिया की फुल फॉर्म होती है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको हिंदी में कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। जो आपके पास में SN1 अभिक्रिया है
यह दो पदों में संपन्न होती है। इसका पहला पद धीमा होता है जिसको हम वेग निर्धारक पद कहते हैं, RDS, रेट डिटरमिनेट स्टेट, यानी वेग निर्धारक पद कहते हैं। इस अभिक्रिया का द्वितीय पद आपके पास में फास्ट होता है। ठीक है, आपके पास में इसमें सबसे पहले आपके पास में जो एल्किल हैलाइड है उसमें आपके पास में एल्किल हैलाइड से आपके पास में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। ठीक है, और आपके पास में यहाँ पे इस रिएक्शन में केवल एल्किल हैलाइड भाग लेने से इस अभिक्रिया की कोटि आपके पास में एक होती है, यानी कि इस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफिलिक आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक इस रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। यहाँ पे आपके पास में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यहाँ के पास जो मध्यवर्ती बनती है उसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होता है आपके पास में जो संरचना उसकी होती है वो प्लेनर संरचना होती है, और प्लेनर संरचना होने के कारण यहाँ आपके पास में जो नाभिक स्नेही है वो आपके पास में दो साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है, जहाँ आपके पास में जो आपके पास में Cl जहाँ से लिविंग ग्रुप जहाँ से बाहर निकला है उस साइड से या बैक साइड से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। इसलिए आपके पास में SN1 अभिक्रिया के दौरान जो आपके पास में यानी आपके पास में जो कार्बोकैटायन होता है वो प्रकाशिक समावयवी होता है। इसलिए आपके पास में यहाँ पे रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है, रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। या आपके पास में SN1 अभिक्रिया होगी। SN1 अभिक्रिया के अंदर त्रिविम बाधा का मान जितना ज़्यादा होता है, SN1 अभिक्रिया के अंदर त्रिविम बाधा का मान जितना ज़्यादा होता है, अभिक्रिया उतनी ही सुगमता से संपन्न होती है। या आपके पास में SN1 की आपके पास में थ्योरी है, किस प्रकार रिएक्शन होती है उसको हम क्रियाविधि के साथ में देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, यानी आपके पास में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KOH के साथ में करेंगे तो आपके पास में एल्कोहल बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एल्कोहल आपके पास में दो प्रकार से बन सकता है। अब आपके पास में एल्किल हैलाइड है वो आपके पास में किस प्रकार का है, अगर एल्किल हैलाइड के ऊपर त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होगा तो SN1 रिएक्शन आपके पास में वहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट होगी। अगर आपके पास में त्रिविम बाधा का मान कम है तो वहाँ पे SN2 रिएक्शन हमें वहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है, तो आगे देखो। SN1 रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड की जब एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा का मान अधिक होता है, त्रिविम बाधा का मान अधिक होता है, जब एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा का मान अधिक होता है तो SN1 अभिक्रिया, SN1 रिएक्शन होती है। ठीक है, SN1 अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। SN1 रिएक्शन दो पदों में पूर्ण होती है। SN1 अभिक्रिया दो पदों में कंप्लीट होती है। SN1 रिएक्शन का, SN1 अभिक्रिया का प्रथम पद धीमा होता है, यानी स्लो होता है। आपके पास में प्रथम पद धीमा होता है जिसे वेग निर्धारक पद यानी कि रेट डिटरमिनेट वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमिनेट स्टेप यानी कि आपके पास में RDS वेग निर्धारक पद कहते हैं, वेग निर्धारक पद कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करो आप। इस अभिक्रिया के प्रथम पद में, इस अभिक्रिया के प्रथम पद में एल्किल हैलाइड, केवल एल्किल हैलाइड
केवल एल्किल हैलाइड प्रयुक्त होता है, एल्किल हैलाइड प्रयुक्त होता है। इस अभिक्रिया के प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड प्रयुक्त होता है। अतः अभिक्रिया का वेग केवल Rx एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, ठीक है। यानी आपके पास जो पहला पद है वो आपके पास में एल्किल हैलाइड के पास में होता है, ठीक है। अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल एल्किल हैलाइड, ठीक है। आपके पास में प्रथम पद से आपके पास में क्या होता है, SN1 अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया के प्रथम पद से कार्बोकैटायन कार्ब धनायन या कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है या कार्ब धनायन का निर्माण होता है, ठीक है। प्रथम पद से बना कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन मध्यवर्ती जितना स्टेबल होता है उत्पाद उतना ही स्थायी होगा, ठीक है। इसको नोट करो। कार्बोकैटायन के या कार्ब धनायन के स्थायित्व का बढ़ता क्रम निम्न है। CH3 CH2 और समझो इसको। SN1 रिएक्शन यानी कि आपके पास में SN1 की फुल फॉर्म होती है यूनी मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में कहें तो आपके पास में एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया जब रिप्रेजेंट होगी जब एल्किल हैलाइड के ऊपर त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होगा, यानी एल्किल हैलाइड पे आपके पास में त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होगा तो SN1 होगी, और एल्किल हैलाइड के ऊपर त्रिविम बाधा का मान कम होगा तो SN1 रिएक्शन वहाँ पे
पूर्ण होती है। अब बात करते हैं SN1 अभिक्रिया की। SN1 रिएक्शन क्या होती है? SN1 रिएक्शन आपके पास में जो SN1 रिएक्शन है वो 2 पदों में पूर्ण होती है। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। इसका पहला पद धीमा होता है जिसको हम RDS वेग निर्धारक पद या रेट डिटर्मिनेंट स्टेट कहते हैं। ठीक है। प्रथम पद में आपके पास में क्या होता है? आपके पास में एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड से आपके पास में लिविंग ग्रुप जो आपके पास में हैलोजन है वो बाहर निकलता है और आपके पास में R+X- का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पे मध्यवर्ती क्या होता है? कार्बोकैटायन होता है। ठीक है। अब इस अभिक्रिया में आपके पास में इस अभिक्रिया के प्रथम पद में एल्किल हैलाइड के भाग लेने से इस अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करता है या एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल RX, यानी कि आपके पास में इस अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए SN1 अभिक्रिया की जो कोटि है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। ठीक है। इसी के साथ में अब हम जानते हैं SN1 अभिक्रिया से आपके पास में जो कार्बोकैटायन बनता है उस कार्बोकैटायन आपके पास में जितना स्टेबल होगा तो आपके पास में बनने वाला उत्पाद आपके पास में उतना ही क्या होता है? स्टेबल होता है। अब आपके पास में कार्बोकैटायन के पास में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपके पास में कार्बोकैटायन है, तो आपके पास में 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपके पास में मोर स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल का वहाँ पे निर्माण होगा और 3 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री से अधिक स्टेबल होता है। इसको आप नोट करो। अब इसका पहला पद आपके पास में धीमा है, जो बिल्कुल स्लो आपके पास में रिएक्शन होगी, तो क्या आपके पास में इसकी थ्योरी आप लिख लो, फिर हम आगे जो आपके पास में इसकी सेकंड स्टेप है वो देखेंगे। ठीक है। इसको नोट करो आप। आगे देखो। मध्यवर्ती कार्बोकैटायन समतलीय होता है, समतलीय होता है, अतः नाभिक स्नेही, अतः नाभिक स्नेही अतः नाभिक स्नेही निष्कासित समूह की दिशा निष्कासित समूह की दिशा या विपरीत दिशा से आक्रमण कर सकता है, विपरीत दिशा से आक्रमण कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। ठीक है। तथा अभिकारक प्रकाशिक समायवी होता है, अतः SN1 अभिक्रिया के दौरान, अतः SN1 अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद रेसेमिक मिश्रण कहलाता है, रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है, रेसेमिक मिक्सर कहलाता है। ठीक है। फिर आपके पास में है इस अभिक्रिया का द्वितीय पद तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है और उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है।
यानी SN1 अभिक्रिया कब होगी? जब आपके पास में त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होगा। त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होगा तो SN1 अभिक्रिया होगी। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। SN2 अभिक्रिया एक ही पद में होती है। SN1 अभिक्रिया का आपके पास में जो पहला पद आपके पास में कैसा होता है? स्लो होता है, जिसको हम वेग निर्धारक पद भी कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया के प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड भाग लेता है, इसलिए आपके पास में इस अभिक्रिया का वेग है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर डिपेंड करता है। अतः इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 1 होती है। इस अभिक्रिया के प्रथम पद से आपके पास में कार्बोधनाइन या कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और आपके पास में कार्बोकैटायन जितना आपके पास में स्टेबल होगा तो बनने वाला उत्पाद उतना स्टेबल होगा। या आपके पास में 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री आपके पास में कार्बोकैटायन है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन से आपके पास में यदि कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो आपके पास में मोर स्टेबल आपके पास में कंपाउंड बनता है। ठीक है, फिर आपके पास में मध्यवर्ती जो कार्बोकैटायन है वो समतलीय होता है। नाभिक से नहीं निकलने वाले समूह की ओर से या बैक साइड से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए आपके पास में अभिकारक प्रकाशिक समावेश होता है। अतः SN1 अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद कैसा होता है? रेसेमिक मिश्रण होता है। और SN1 अभिक्रिया की जो द्वितीय पद होता है वो आपके पास में फास्ट होता है और आपके पास में उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन देखो आप। अब इसकी हम क्रियाविधि देखते हैं किस प्रकार आपके पास में रिएक्शन होती है। रिएक्शन आपके पास में 3 डिग्री आपके पास में कोई Cl प्लस KOH और यहाँ आपके पास में SN1 अभिक्रिया होती है और SN1 अभिक्रिया से आपके पास में क्या बनेगा? 3 डिग्री एल्कोहल बनता है और यहाँ से आपके Cl आपके पास में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है वो देखो। टर्सरी क्लोराइड से स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में आपके पास में क्या होगा? सबसे पहले देखो CH3 और CH3Cl। ठीक है, आपके पास में इसको हम कहते हैं वेग निर्धारक पद कहते हैं। या आपके पास में स्लो स्पीड में आपके पास में रिएक्शन होगी और यहाँ से आपके पास में Cl क्या होगा? बाहर निकलेगा और आपके पास में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये आपके पास में कार्बोकैटायन बनेगा और इसको हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन और प्लस Cl माइनस। ये आपके पास में लिविंग ग्रुप है, इसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। 3 डिग्री कार्बोकैटायन। स्टेप सेकेंड में आपके पास में 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन पे आपके पास में जो न्यूक्लियोफिलिक है वो आपके पास में अटैक करेगा। और देखो स्टेप सेकेंड में CH3 ठीक है, इसके ऊपर आपके पास में जाओ न्यूक्लियोफिलिक है वो आपके पास में एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है, और दोनों साइड से अटैक करने पर आपके पास में रिएक्शन कैसी होती है? आपके पास में ये फास्ट रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन होगी
और फास्ट रिएक्शन में आपके पास में उत्पाद है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, CH3 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 OH CH3 OH CH3 CH3। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सर। रेसेमिक मिक्सर कहते हैं। ठीक है, यानी 3 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसको नोट करो। और आपके पास में K प्लस और Cl माइनस है, वो के पास में KCl का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, SN1 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया में आपके पास में त्रिविम बाधा का मान जितना ज़्यादा होगा, या आपके पास में त्रिविम बाधा आपके पास में ज़्यादा है, इस आपके पास में इस कार्बन के साथ आपके पास में 3 एल्किल समूह में प्रेजेंट है और त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगी। SN1 रिएक्शन में आपके पास में सबसे पहले क्या बनता है, आपके पास में मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती यानी कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। और आपके पास में जो कार्बोकैटायन है वो कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये आपके पास में OH है, इसको हम कहते हैं नाभिक स्नेही। यह नाभिक स्नेही इस प्लेनर संरचना पर आपके पास में जहाँ से आपके पास में ग्रुप निकल रहा है वहाँ से और बैक साइड से दोनों साइड से अटैक कर सकता है, यानी OH आपके पास में यहाँ जुड़ सकता है, दोनों साइड जुड़ सकता है। इसलिए आपके पास में जो बनने वाला उत्पाद है वो कैसा होता है, आपके पास में रेसेमिक मिश्रण होता है। यानी आपके पास में जो अभिकारक था वो कैसा आपके पास में प्रकाशिक समायोगी है, और प्रकाशिक समायोगी है तो आपके पास में दोनों प्रकार के कंटेन यानी आपके पास में D व L वाला मिक्सर आपके पास में प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं रेसेमिक मिश्रण। रेसेमिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास में एल्किल हैलाइड है, अगर आपके पास में Cl है, यहाँ पे आपके पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेते हैं, तो आपके पास में जहाँ पे जो आयोडीन है, आयोडीन के सापेक्ष आपके पास में SN1 अभिक्रिया है। यानी विभिन्न एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्शन का बढ़ता क्रम, SN1 रिएक्शन का बढ़ता क्रम आपके पास में RF हो, RCl हो, RBr हो और RI हो। यानी के पास में जो एल्किल आयोडाइड है, एल्किल आयोडाइड के अंदर आपके पास में SN1 अभिक्रिया आपके पास में बहुत शीघ्रता से होती है। आपके पास में ये SN1 का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, क्योंकि आपके पास में RI के अंदर आपके पास में आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण, आपके पास में आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण आपके पास में जो SN1 रिएक्शन है वो सुगमता से पूर्ण होती है। यानी SN1 रिएक्शन आपके पास में 3 डिग्री आपके पास में कार्बोकैटायन बनेगा तो आपके पास में जो प्रोडक्ट होगा वो भी स्टेबल होगा था। लेकिन SN2 के अंदर इसका सारा विपरीत होता है। SN2 अभिक्रिया आपके पास में एक ही पद में सब कंप्लीट होती है, उसमें आपके पास में निकलने वाला ग्रुप और जुड़ने वाला आपके पास में जो नाभिक से नहीं है वो आपके पास में एक साथ ऐड होके आपके पास में वहाँ पे एक संक्रमण अवस्था बनाते हैं, अल्पकालिक आपके पास में संक्रमण अवस्था बनाते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास में जो निकलने वाला ग्रुप है आपके पास में बैक साइड से अटैक करता है, यानी वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, वाल्डन प्रतिपन्न होता है। वाल्डन प्रतिपन्न होता है, वहाँ के पास में एक ही अब स्टेप में आपके पास वहाँ पे रिएक्शन होगी और वहाँ पे त्रिविम बाधा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो त्रिविम बाधा का मान कम होगा तो आपके पास में जो नाभिक से नहीं है वो बैक साइड से अटैक कर सकता है। अगर त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा होगा यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन में SN2 अभिक्रिया आपके पास में जो बनने की प्रोसेस है वो बहुत ही धीमी होगी, बहुत ही कम होगी। अगर आपके पास में कार्बोकैटायन 1 डिग्री हो उस कंडीशन में आपके पास में SN2 अभिक्रिया होने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा
होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट यही है कि SN1 अभिक्रिया जब ज़्यादा होती है जब त्रिविम बाधा का मान ज़्यादा हो, SN2 अभिक्रिया तब होती है जब आपके पास में त्रिविम बाधा का मान कम हो, यानी आपके पास में जो कार्बन है उसके साथ जितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं वो आपके पास में जितने कम होंगे वहाँ पे SN2 अभिक्रिया यानी कि बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर हम आगे SN2 अभिक्रिया देखेंगे। देखो इसमें आपके पास में ये रिएक्शन है, या आपके पास सबसे पहले आपके पास में ये Cl यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, इस वहाँ के पास में Cl बाहर निकलेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के पास में क्लोरीन के पास में, तो Cl माइनस, यहाँ के पास में क्या बनेगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब आपके पास में कार्बोकेटाइन बन गया है। अब इस अभिक्रिया में केवल आपके पास में प्रथम पद आपके पास में कौन सा है, वेग निर्धारक पद है। इसमें केवल आपके पास में एल्किल हैलाइड की सांद्रता डिपेंड कर रही है अभिक्रिया के वेग के ऊपर। आपके पास में अभिक्रिया का वेग आपके पास में इस पर डिपेंड है, तो आपके पास में अभिक्रिया की जो कोटि है वो आपके पास में क्या होगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। ठीक है, फिर आपके पास में द्वितीय पद में आपके पास में क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, और आपके पास में नाभिक स्नेही इस प्लेनर कार्बोकेटाइन के ऊपर जहाँ से ग्रुप निकलता है वहाँ से, या आपके पास में इसके बैक साइड से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, जिससे बनने वाला उत्पाद कैसा होगा, रेसेमिक मिश्रण होगा। यानी यहाँ पे डी व एल समायु यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। रेसेमिक मिश्रण का मतलब ये होता है वह आपके पास में मिश्रण जिसके अंदर 50% डी और 50% एल के गुण होते हैं, यानी 50% आपके पास में वाम ध्रुव गुणक और 50% आपके पास में दक्षिण ध्रुव गुणक हो, उसे कहते हैं रेसेमिक मिक्सर कहते हैं। ठीक है, अब आगे आपके पास में SN2 अभिक्रिया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।